सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई पहली कैबिनेट बैठक में PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम। मोदी सरकार 3.0 में शिवराज सिंह चौहान को मिली कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में सरकार ने बेहतर काम किया है। संकल्प पत्र में किसान कल्याण के लिए बनाए गए रोड मैप पर होगा काम। भागीरथ चौधरी बने कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। देशवासियों से की PM मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील। कीर्तिवर्धन सिंह को मिली पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन प्रचंड गर्मी के आसार। मौसम विभाग ने कहा, अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला लिया गया। PMAY के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अपने करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए गांवों और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला किया है। ये निर्णय लोगों का जीवन स्तर आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इससे न सिर्फ लोगों की घरों की आवश्यकता पूरी होगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन भी मिलेगा। PMAY का विस्तार सबका विकास और समाज कल्याण के हमारे दृढ़ संकल्प को भी सामने लाता है। मोदी सरकार 3.0 में शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों के आवंटन के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MP भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भी सरकार ने बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास के बारे में अपना रोड मैप बनाकर दिया है। हम इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे
प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के किए हैं। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। पदभार संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य है कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। मोदी 3.0 सरकार में भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाए जाने पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि जो दायित्व मिला है उसे परिश्रम की पराकाष्ठा तक निभाएंगे और पीएम मोदी के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान के घर में समृद्धि आने पर ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। भागीरथ चौधरी ने डीडी न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में किसान कल्याण के लिए काम जारी है। भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ हैं। भागीरथ जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है कृषि मंत्रालय की। देखिए, ये जो दायित्व दिया उस दायित्व को हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व नहीं जो किसान के, आज सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि तो उन्होंने रिलीज करी है, तो वो चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए और तब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आई ये देश ये विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। कृषि की आय दुगनी करना एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे और जिस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति होती रही है उसको किस तरह आप देखिए, सच्चे मायने में प्रधानमंत्री जी ने कृषि की आमदनी दुगनी करने के लिए उन्होंने जो जितने भी किसान के भले के लिए काम करना चाहिए वो किए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो। 2014 के पहले, मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे देश में 75% जो बाजरा है वो राजस्थान में होता है और जो 2014 के पहले 1100 रुपए क्विंटल एमएसपी थी, आज वो 2500 रुपए क्विंटल है। 10 साल में 1400 रुपए क्विंटल बढ़ी है। ऐसे ही चाहे तिलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे अनाज हो, चाहे धान हो, हर चीज की एमएसपी बढ़ी है। इसी वजह से देश की आजादी के बाद दूसरी सरकारें जिन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो किसान की भलाई की सोचती तो आज किसान की माली हालत ये नहीं रहती। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए काम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम करेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं किसानों से जुड़े उनको वो सुलझाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित ऐसी नीतियों को वो लागू करेंगे जिससे किसानों की समस्याएं दूर हो। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। भूपेंद्र यादव ने पदभार दिए जाने के लिए आभार जताया और देशवासियों से पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील की। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी
माँ के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की बात भी कही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। और चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मैंने कार्यभार संभाला है। टेक्सटाइल क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करता है। आज तो काम संभाले हैं, आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। अलीगढ़ के किसानों का कहना है कि मोदी जी हमारे बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हम अपनी खेती को और बेहतर कर सकेंगे। किसानों ने कहा कि किसान निधि का पैसा सीधा हमारे खाते में आ रहा है, ये अच्छी बात है। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में। इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें और उनके साथ ही हम अपना कुछ रोजगार और बढ़ाएं, व्यापार और बढ़ाएं। इसलिए मोदी जी को काफी धन्यवाद। मोदी जी ने हमारे खाते में 17वीं किस्त डाली है, हम बड़े उससे खुश हैं। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। भदोही के किसानों का कहना है कि पीएम किसान निधि से मिली रकम से खाद्य और बीज खरीदने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए जो अलॉट किया है 9 करोड़ किसानों को, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने जो एक छोटे मझले किसानों को जो दिया है पैसा, इससे वो अपने खाद बीज लेके अपना फसल, जो आगामी फसल है हमारा धान का, उसके लिए रोपाई वगैरह कर सकेंगे। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने जो अभी 20,000 करोड़ की जो 17वीं किस्त जारी किया है, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा और जो गरीब किसान हैं उनको बीज, खाद, इससे वो अपना खरीदारी करके अपने खेत के जो है बुआई कर सकेंगे। लोगों को किसान निधि संबंधित द्वारा जो पैसा मिलता है, उससे हम लोग खाद बीज वगैरह जितने भी जो
खेती वगैरह में जो मिलता है, जो पैसे मिलता है उसको खेत में खाद बीज और जितना भी सामग्री है उसको खरीद के उसमें इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी बधाई हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग चाहते हैं कि बार बार हमेशा बनते रहें, यह सुविधा हम लोगों को मिलती रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इस गर्मी से अछूती नहीं है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। उधर हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें मानसून की, तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया है। मानसून के आगे बढ़ने का असर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। यहाँ प्री मानसून गतिविधि तेज हो गई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 जून को मक्का का भाव 2,700 रुपए था, जो 10 जून को 100 रुपए चढ़कर 2,800 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 8 जून को मक्का का भाव 2,130 रुपए था। 10 जून को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2,150 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की स्याना मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 8 जून को मक्का का भाव 2,200 रुपए रहा। 10 जून को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,210 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 जून को मक्का का भाव 2,350 रुपए था, जो 10 जून को 10 रुपए गिरकर 2,340 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जून को सरसों 5,100 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 10 जून को 100 रुपए चढ़कर भाव 5,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहाँ 8 जून को सरसों का भाव 5,480 रुपए था। 10 जून को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,500 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 8 और 10 जून को सरसों का भाव 5,300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। धान की सूरजगढ़ मंडी में 15 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 8 जून को सरसों का भाव 5,715 रुपए था, जो 10 जून को 5,700 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47। बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं भिंडी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान अरहर की बुवाई करें, साथ ही कपास की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश में मूंग की कटाई कर सकते हैं।
अभी गन्ने के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा आम की तुड़ाई कर लें। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान तरबूज के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजे के बागों में भी सिंचाई कर लें। वहीं किसान हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार ही टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। किसान बाजरे की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहां आम की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी फूल गोभी की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान तिल की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन के खेत में जरूरत लगने पर ही सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से घास फूस निकाले। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। अश्विनी वैष्णव फिर एक बार रेल मंत्री भी बनाए गए हैं। उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्युत मंत्री का पदभार संभाल लिया है। किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने अपना नेता चुन लिया। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दी। नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के मारे गए लश्कर आतंकी के OGW नेटवर्क से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का संचालन शुरू हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के कर्मचारियों ने यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। क्या खत्म होगा